मित्रों, स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य अध्ययन के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिनके पूछे जाने की प्रायिकता हर एक एग्जाम में सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो सेशन को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है कि मनुष्य में परिजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। चार विकल्प है: हेलिम्थोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, इक्थियोलॉजी और मैलाकोलॉजी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, हेलिम्थोलॉजी। बताते चले, हेलिम्थोलॉजी कृमि विज्ञान से संबंधित है, जबकि हर्पिटोलॉजी ये दूसरा वाला ये सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन कराता है। फिर है एक्थियोलॉजी तीसरा, ये संबंधित है मछलियों के अध्ययन से। बात करें लास्ट वन मैलाकोलॉजी, तो यह सूक्ष्म विज्ञान यानी कि मोलस्का के अध्ययन से संबंधित है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज किसने की थी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल की खोज 1953 में की थी। इस कार्य के लिए 1962 में उन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इन्हें भी आप देख लें। तीसरा है कि रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज किसने की थी। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरा, रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज किसने की थी। तो यह किया था हेनरी बैकुरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसान सा भी। तो इसका बी विकल्प सही है, E=mc²। पांचवा प्रश्न देखते हैं, वर्णांधता का दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अभी तक कोई ऐसा लेंस नहीं खोजा गया है जिसके द्वारा एल्बिनिज्म यानी कि वर्णांधता का दोष दूर किया जा सके। अब बात करेंगे जूम लेंस क्या होता है। छठवां प्रश्न है कि जूम लेंस क्या होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं सातवां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं। आप लोग जानते हैं मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, CH4। आठवां प्रश्न देखते हैं, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है। तो चूने का पानी रासायनिक दृष्टि से होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं नौवां प्रश्न, रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो यह होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका सूत्र होता है CaOCl2। ए विकल्प सही हो जाएगा। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। तो 10वां प्रश्न है कि पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो पेयजल में रोगाणुनाशी का प्रयोग किस गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा क्लोरीन। बताते चलें कि पेयजल मतलब ड्रिंकिंग वाटर में रोगाणुनाशी के रूप में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। 11वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध डार्विनवाद के साथ है। तो डार्विनवाद संबंधित हैं प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन से संबंधित हैं डार्विन। नेक्स्ट है कि रेडियो एक्टिविता को किससे मापा जाता है। तो यह मापा जाता है ए विकल्प गाइगर मूलर काउंटर द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं 13वां प्रश्न, एंट्रोबियस्ता पैदा की जाती है। तो 13वें प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा पिन क्रम द्वारा। इसके बारे में बता दें कि एंट्रोबियस्ता पिनक्रमी या इसे कहते हैं थ्रेड वॉर्म या चनूना, यह कृमि संघ एस्केलेंथिनीज
वर्ग का होता है। एंट्रोबियस छोटे सफ़ेद 6 से 7 मिलीमीटर लंबे होते हैं और मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। इससे बच्चों की काफ़ी जो है चुनचुनाहट होती है, भूख भी कम लगती है और उल्टियाँ भी होती हैं। कुछ बच्चे रात में बिस्तर में भी पेशाब कर देते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पिनक्रमी द्वारा। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर 13वें प्रश्न के बाद देखते हैं 14वां प्रश्न, धन का अपवहन सिद्धांत का निरूपण किसने किया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही विकल्प हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है कि गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो इसे कहा जाता था, बी विकल्प सही है, रूप्यक। बताते चलें, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को रूप्यक और सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता है और कासार्पण जो है वो तांबे के सिक्के होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो यह था मैक्स मूलर। सी विकल्प सही हो जाए। नेक्स्ट है स्लीपत के लिए वाहक है 17वां प्रश्न। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। जो ये स्लीपद होता है ये हाथी पांव कहलाता है। हाथी पांव नामक रोग फाइलेरिया बैनक्राफ्टाई नामक कृमि से होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में आयरन की कमी से क्या होता है? 18वां प्रश्न है, तो ये होता है अरक्तता। नेक्स्ट देखते लेते हैं 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 19वें का बी विकल्प, अफ्रीकी हाथी। बताते चलें, अफ्रीकी हाथी विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा 20th क्वेश्चन, नाबार्ड का संबंध किसके विकास के साथ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण इलाके। इसके बारे में बताना चाहेंगे कि नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहलाता है, यानी कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था भी है। तो ये थे